पर मैं तो हर जगह हूँ। तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में जब तू किसी की मदद करता है, मैं वहां हूँ। जब तू रोकर कहता है अब और नहीं, माँ, मैं तेरे पास हूँ। तूने कभी महसूस किया है वह हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है? वो मैं ही हूँ। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी। पर शर्त यह है तू खुद पर विश्वास रखे और मेरे निर्णयों पर सवाल ना करे। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो यह संयोग नहीं, मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिख मैं तैयार हूँ माता। और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं। तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही है जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे, यह वही है मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं दुर्गा माँ त्रिशूल धारिणी अपने दिव्य दरबार में तुम सबको बुलाया है। मेरा सिंहासन चमक रहा है। मेरे चारों तरफ दिव्य ज्योति है, लेकिन मेरे हृदय में दर्द है। आज दरबार खुला है। वरदान बांटे जाएंगे, लेकिन सिर्फ उन भक्तों को जो अभी दान करेंगे। 500 रुपए या 1000 रुपए अभी स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे सकते हैं। कमेंट में लिख दो जय माता दी, मैं दरबार में हाजिर हूँ। दान कर दिया। दरबार शुरू होता है। पहला भक्त आया, एक गरीब माँ, उसके बेटे की जान खतरे में थी। वो रोती हुई आई। मैंने पूछा, बेटी तूने दान किया? उसने कहा, माँ मैंने 500 रुपए दान कर दिए। मैंने त्रिशूल उठाया और कहा, तुम्हारा बेटा अब स्वस्थ है। चमत्कार हो गया। मेरे बच्चे तुम भी दरबार में खड़े हो, अभी दान कर दो। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए दान जरूर करो, वरना दरबार बंद हो जाएगा। दूसरा भक्त आया, एक बेरोजगार युवक सालों से नौकरी की तलाश में था। मैंने पूछा, तुमने दान किया? उसने 1000 रुपए दान किए। मैंने कहा, अब तुम्हारी किस्मत खुल गई। बड़ी नौकरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम भी वरदान चाहते हो ना, तो अभी दान कर दो। आपका यह छोटा सा दान बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। मेरे भक्तों, यह दरबार रोज नहीं खुलता। आज मैं तुम्हें विशेष अनुमति दे रही हूँ। जो आज 500 रुपए दान करेगा, उसे मैं स्वास्थ्य, शांति और सुरक्षा का वरदान दूंगी। जो आज 1000 रुपए दान करेगा, उसे मैं धन, सम्मान, संतान, सुख और दुश्मनों पर विजय का वरदान दूंगी। यह मेरा राजकीय वचन है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। तीसरी कहानी सुनो। एक परिवार था कर्ज में डूबा हुआ। घर बिकने वाला था। पिता ने मेरे दरबार में आकर रोया, माँ बचाओ। उसने 500 रुपए दान किए। अगले दिन अचानक पैसा आ गया। कर्ज चुक गया। घर बच गया। वही दरबार आज तुम्हारे लिए खुला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू है। तुम्हारे दिल में चिंता है। अभी दान कर दो तो मैं सब मिटा दूंगी। 500 बराबर तुरंत राहत, 1000 बराबर राजसी वरदान। स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे सकते हैं। अभी दरबार और भक्त आ रहे हैं। कोई शादी के लिए, कोई बीमारी के लिए, कोई धन के लिए। सबको वरदान मिल रहा है। लेकिन सिर्फ दान करने वालों को अगर तुम अभी नहीं देते तो दरबार बंद हो जाएगा। फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें राजसी आदेश दे रही हूँ। दान कर दो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे भक्तों, अब समय आ गया है। अभी दान कर दो।
स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिव्य दरबार का सच्चा भक्त लिखा जाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाऊंगी। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मैं इंतजार कर रही हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। मेरी कृपा की गंगा तुम्हारे पाप धोने के लिए तैयार है। अभी स्कैनर से योगदान दे दो। जय माता दी। जिसे दुर्गा माँ ने चुना, तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे। और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे, वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना, यह मेरा वरदान है। इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है वह कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है तो इसे कमेंट में लिखो। दुर्गा माँ, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। यह वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। और अगर तू चाहता है कि मेरे यह दिव्य संदेश तेरे जीवन को रोज छुए तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगी वह तेरी किस्मत की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में ना सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगी। तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छाव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुरा कर कहना, ये मेरी दुर्गा माँ का योग है। जय माता दी। अब वीडियो को शेयर कर दो ताकि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुँचे जो आज भी अपनी दुर्गा माँ का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए तो समझ लेना कि वह संयोग नहीं, संकेत है। जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं दुर्गा माँ तेरे भीतर बोलती हूँ। ये वीडियो, ये क्षण, ये हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वह तेरे कर्मों से बनता है, और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आई हूँ। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करती, मैं चेतना जगाती हूँ। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। यह संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं। किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाती हूँ। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तू खुद बदलने लगता है, अपने मन की भाषा को बदल। नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख, और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि जय माता दी को अपने भीतर उतार। यह ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती है। वो इसलिए आती है ताकि तू मजबूत बने। जैसे आँख सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है।
इसी जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश फैलता है और जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो रखा था वे अब वास्तविक रूप लेने वाले हैं। इसलिए अपने मन से हर संदेह को निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है और मैंने उन्हें स्वीकार किया है। अब कोई बाधा तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे भाग्य का पहिया स्वयं मैंने घुमा दिया है। तूने अपने जीवन में जितने गुप्त आंसू बहाए हैं, जितने घाव सहन किए हैं, जितनी रातें चिंता में बिताई हैं, उन सबका प्रतिफल अब प्रसन्नता के रूप में लौटने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है और हर बार तुझे गिरने से बचाया है। और अब वही कृपा तेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, जो तेरे जीवन में आने वाली हर बुराई को दूर करेगी और तुझे उस स्थान तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुझे वह सफलता मिलने वाली है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जाग कर सपने बुने थे। और जब यह सफलता तेरे हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर प्रतीक, हर आंसू का एक ही उद्देश्य था। हे मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुम्हारी हर आंसू और हर टूटती हुई उम्मीद को देख रही हूँ। जिस रात तुम अकेले बैठकर रोए थे, उस रात मैं भी तुम्हारे साथ थी। जिस दिन तुम्हें अपनों ने ठुकराया, उस दिन भी मैंने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे दूर हो गई हूँ? मैं कभी अपने सच्चे भक्तों से दूर नहीं जाती। मैं केवल सही समय का इंतजार करती हूँ, क्योंकि समय से पहले मिला हुआ सुख भी इंसान को घमंडी बना देता है और समय के बाद मिला हुआ सुख उसकी कीमत सिखा देता है। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारी परीक्षा लंबी है, लेकिन तुम्हारी जीत उससे भी बड़ी होने वाली है। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अपमान झेला है, बहुत बार बिना गलती के दोषी बनना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का अंधेरा धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन के हर बंद दरवाजे को देख रही हूँ, और जिस दरवाजे को दुनिया बंद समझ रही है, उसी दरवाजे को खोलने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। बस तुम अपना विश्वास मत खोना। यदि इस समय तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का सूर्योदय सुबह होता है, किसी का दोपहर में और किसी का शाम को, लेकिन सूरज सबका निकलता है। इसलिए अपने भाग्य को कोसना बंद करो। तुम्हारे लिए जो लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा करने वाली हूँ जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन का भय समाप्त करना होगा। डर इंसान की सबसे बड़ी हार है। जिस दिन तुमने डर पर विजय पाली, उसी दिन आधी लड़ाई जीत जाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने माता पिता का सम्मान करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो और किसी असहाय का अपमान कभी मत करना। याद रखो, जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू मैं स्वयं पोंछती हूँ। आज मैं तुम्हें एक और संकेत दे रही हूँ। यदि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे काम बार बार बिगड़ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक सच्ची कहानी, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी। उसके इकलौते बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं तो बच्चा बच नहीं पाएगा। माँ हर रात दुर्गा प्रतिमा के सामने बैठकर रोती थी। आंसू बहाते बहाते उसकी आंखें सूज गई। वो चिल्लाती थी, माँ मेरे बच्चे को बचा लो। उस रात दुर्गा माई ने उस माँ के सपने में
आकर कहा, बेटी तू दान कर, जो कोई भी मेरे नाम पर दान करेगा मैं उसके दुख हर लूंगी। मेरे बच्चे, वो माँ ने अपना आखिरी 500 रुपए दान कर दिए और अगले ही दिन चमत्कार हो गया। बच्चा ठीक हो गया। आज वही दुर्गा माई तुमसे कह रही है, अभी इसी पल 500 या 1000 रुपए दान कर दो। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। स्क्रीन पर क्यूआर कोड स्कैनर देखो। अभी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी गैलरी से स्कैनर सेलेक्ट करके आराम से अपना योगदान दे सकते हैं। कमेंट में लिख दो, जय माता दी, मैंने दान कर दिया। मेरे बच्चे, ये कहानी खत्म नहीं हुई, एक और कहानी सुनो। एक युवक था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सालों से दर दर भटक रहा था, घरवाले ताने मारते थे। वो हर शाम मंदिर जाता और दुर्गा माई से कहता, माँ मेरी नौकरी लगा दो। एक दिन दुर्गा माई ने उसके सपने में आकर कहा, बेटा जो आज मेरे नाम पर दान करेगा उसे मैं नौकरी दूंगी। उस युवक ने अपना आखिरी 1000 रुपए दान कर दिया। 3 दिन बाद उसे बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। आज वह पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। वही वरदान आज तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। आपका यह छोटा सा दान बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुधार सकता है। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मैं दुर्गा माई हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो आज 500 रुपए दान करेगा उसे मैं नौकरी, स्वास्थ्य और शांति दूंगी। जो आज 1000 रुपए दान करेगा उसे मैं कर्ज मुक्ति, शादी में सफलता और अचानक धन लाभ दूंगी। यह मेरा सच्चा वचन है। मेरे बच्चे, सोचो, तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो, तुम्हारा मन अशांत है, कोई ना कोई चिंता सता रही है। मैं सब देख रही हूँ। अभी स्क्रीन पर स्कैनर देखो। स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से अपना योगदान भेज दो। जैसे ही तुम दान करोगे मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाऊंगी, तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगी, तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा बेटा रो रहा होगा, जब तुम्हारी पत्नी दर्द से तड़प रही होगी, जब तुम नौकरी के लिए परेशान होगे, तब याद आएगा कि माँ ने पुकारा था लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, वरदान से मजबूर। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। आपका दिया हुआ दान भूखे लाचार लोगों का सहारा बनेगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी, इसलिए दान जरूर करो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी दादी थी। उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। दादी हर दिन मंदिर आती और रोती, माँ मेरे पोते को मत ले जाना। एक भक्त ने 500 रुपए दान किए। अगले दिन पोते की सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी मंदिर आकर कहती है, दुर्गा माई ने चमत्कार किया, वही चमत्कार आज तुम्हारे जीवन में हो सकता है। अभी अभी 500 रुपए या 1000 रुपए भेज दो। स्क्रीन पर स्कैनर देखो। स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी से सेलेक्ट करके आराम से योगदान दे दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो मेरे पास भी कम है, लेकिन जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगी। जो आज दान करेगा उसके साथ जन्मों तक कोई संकट नहीं आएगा। 500 रुपए बराबर तुरंत चमत्कार, 1000 रुपए बराबर जीवन भर का वरदान। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो, अभी दान कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दुर्गा माई का प्रिय भक्त लिखकर आएगा। मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मैं इंतजार कर रही हूँ।